हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, बहुत ही शानदार टॉपिक से आज जुड़ गए हैं और आज हम बात करेंगे क्लास 9 के मैथ एक्सरसाइज 2.5 के बारे में। 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए और बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे लोग एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 तक। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 का जो है 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। इस सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी शानदार तरीके से। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही शानदार होने वाला है वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित सौगानों को प्रसारित रूप में कि लिखिए, यानी प्रसारित रूप में इसको विस्तार करके लिखना है। ठीक है, क्या करना है सर? विस्तार करके रूप लिखना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो सबसे पहले आपको 2 फ़ॉर्मूलाज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे में क्या होगा कि आप बोले हम कि a प्लस b, ठीक है? a प्लस b के होल क्यूब और एक और फ़ॉर्मूला जो होगा a माइनस b के होल क्यूब। इसको याद अगर रखते हैं आप, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इसका क्या होता है सर? तो देखिए a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, उस तरह सेम यहाँ पे होगा a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3 सॉरी, यहाँ पे माइनस बी क्यू। ठीक है, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं सर। एक बार इसको लिख के दिखाते हैं आपको। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, सेम उसको भी ऐसे लिख सकते हैं सेकंड करके। ए क्यू माई प्लस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो आई होप कि आपको ये फॉर्मूला पहले से याद था। अगर याद होगा तो बेहतर है, नहीं याद होगा तो इसको लिख के याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला हमारा प्रश्न है, देखिए इसको 2x प्लस 1 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे सर। क्या मान लेंगे सर? a और b। यहाँ पे इसको लिख के बनाते हैं, एक नंबर लिख के बनाते हैं। ठीक है, क्या करेंगे सर? 2x प्लस 1 का होल क्यूब, अर्थात इसको बोले अगर हम, तो क्या बोल सकते हैं? इसको a मान लिए सर, इसको b मान लिए। तो जैसे है उसको फॉर्मूला पे बैठाना है, स्टार्ट कीजिए। कहने का मतलब हुआ कि a क्यूब यानी 2x का क्यूब। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज नहीं तो हो जाएगा। ठीक है, 3 इस पे हम लगा रहे हैं 3a स्क्वायर। a का मतलब क्या है? 2x। ठीक है, स्क्वायर गुने b कितना है सर? 1 है प्लस। ठीक है, 3 गुने a का वैल्यू कितना है सर? 2x गुने 1 का सर स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे सर? b का क्यूब कर रहा है तो यानी 1 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे है वैसे इसको लिख देना है। आई होप कि आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अगर यहाँ पे इसको अब एक्स मतलब छोटा करेंगे, शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा? 2 का क्यूब सर होता है 8 और 8 का क्यूब रहेगा, क्योंकि एक्स का क्यूब रहता है तो इसलिए क्यूब रखेंगे। ठीक है, फिर प्लस तो प्लस। फिर क्या होगा सर? यहाँ पे देखिए 3 गुने 2 का क्यूब सर 4x स्क्वायर गुने 1, 1 का वैल्यू वही होता है, सेम चीज़ है। ठीक है, पहले इसको तोड़ रहे हैं स्क्वायर को। फिर देखिए 3 दूना 6, 6x गुना 1 है तो 1 ही रहने देंगे, डायरेक्ट लिख ले रहे हैं। ठीक है, 1 का क्यूब 1 होता है। अब क्या करेंगे सर? क्योंकि 1 का देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे, 3 बार करें या 50 बार करें, इसका आंसर 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 8x क्यूब प्लस 4 तिया 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 और फाइनली जो है इसका आंसर यही हुआ। इसको विस्तार से यानी इसके गुणनखंड हम लोग कर लिए। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे समझ में आया होगा। इसके स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं 2 नंबर। अब देखिए 2 नंबर करने के लिए क्या करेंगे सर? 2 नंबर के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा एफर्ट नहीं करना हम लोग को, बस इसमें माइनस वाला फॉर्मूला लगा देना है। 2a माइनस 3b का होल क्यूब। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला यहाँ पे माइनस वाला यहाँ पे है, इसको लगाइए आराम से। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे सर? तो 2a क्यूब, तो यहाँ पे कह रहा है a क्यूब, तो यहाँ पे हम लगाएंगे सर a क्यूब, 2a क्यूब। ठीक है, फिर प्लस है तो यहाँ पे फिर माइनस है तो माइनस 3 गुने a क्यूब मतलब 2a का स्क्वायर गुने 3b। ठीक है, 3b और फिर प्लस है तो सर प्लस है तो प्लस 3 गुने a का वैल्यू कितना है सर? 2a। यहाँ से उठाएंगे a का वैल्यू 2a और गुना b क्या है सर? b का स्क्वायर कर रहा है, यानी 3b का स्क्वायर। ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे क्या है सर? फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अब b का क्यूब कर रहा है तो फिर यहाँ पे b का यानी 3b का क्यूब कर लेंगे। यहाँ पे सॉरी माइनस है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे सर? अगले स्टेप में जब बनाएंगे तो 2 का क्यूब सर 8a क्यूब हो जाएगा माइनस। अब देखिए क्या होगा सर? यहाँ पे 3 तिरका 9, डायरेक्ट बाहर बाहर वाला को गुना कर लेते हैं हम। 3 तिरका 9, अब 9b। ठीक है, फिर गुने 2 का स्क्वायर सर 4a। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, प्लस है तो प्लस। फिर यहाँ पे क्या करें सर? 2 3 का स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 और 9 तिरका, देखिए यहाँ पे पहले इसको करिए, 3 दूना 6a गुने 3 तिरका 9b। ठीक है, अब
माइनस 3 तिरका 9, सॉरी क्यू है ना यहाँ पे, तो 9 तिरका 27, यानी हो गया यहाँ पे आपका ये उतना बी क्यू। ठीक है, तो आगे देखिए अब क्या करेंगे सर, तो इसको ए क्यू तो ए क्यू माइनस 9 चौका 36 ए बी। ठीक है, ए बी हो गया, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, क्यों रहेगा सर, क्योंकि यहाँ पे एक स्क्वायर है, तो ए बी या इसको लिखेंगे ए स्क्वायर बी, माइनस है प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 9 चौक 9 छक 54, 54 ए बी स्क्वायर माइनस, अब क्या है 27, तो 27 जो है इसका बी क्यू। इसको ऐसे हमारे जो फाइनली आंसर हुआ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ में करके हम क्या लिख सकते हैं सर, 8 ए क्यू माइनस 27 बी क्यू माइनस 36 ए स्क्वायर बी प्लस 54 ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप कि आपको 2 नंबर भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और यहाँ पे हम लोग क्लियर कर लिए। ठीक है, अब बात करेंगे 3 नंबर के बारे में, इसको मिटा लेते हैं और 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्या है सर? तो 3 नंबर थोड़ा टफ है लेकिन बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है, 3 के नंबर कह रहा है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है 3/2x + 1। ठीक है, इसका क्यूब निकालना है। ये क्या है कि भिन्न में है। क्या है सर? भिन्न में है, तो फ्रैक्शन में जब है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वही सेम प्रोसेस, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। ठीक है, प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए लगाते हैं। यहाँ पे 3a इसका सॉरी, यहाँ पे x का सर क्या है, पहले q करना है, फिर क्या है सर प्लस 3 गुने a का स्क्वायर करें तो 3/2 एक्स का स्क्वायर गुने 1 का गुना कर लेंगे, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 3 गुने 1 कह रहा है ए और बी, ए बी स्क्वायर, तो ए कितना है सर 3/2 एक्स, अब बी कितना है सर 1 का स्क्वायर। ठीक है, जैसे कह रहा है फॉर्मूला वैसे लिखना है, इसमें ज्यादा अपना मतलब इधर उधर का दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, फिर देखिए अब क्या करेंगे सर, अब हो गया यहाँ पे, इसका भी हो गया, अब यहाँ पे 3 भी कह रहा है, तो 1 का क्या है सर क्यू है, क्यू कर लिए, आगे सोल्व कीजिए। तो अब क्या करेंगे ना, यहाँ पे यही चीजें ध्यान रखना है आपको। कहने का मतलब क्या है कि 3/2 एक्स का क्यूब करना है आपको सर। तो इसका मतलब हुआ कि इसका भी क्यूब करेंगे और इसका भी क्यूब करेंगे, इसका भी क्यूब करेंगे, यानी इसका आंसर क्या होगा सर, तो 3 का क्यूब होता है सर 27 और 2 का क्यूब होता है सर 8 और यहाँ पे एक्स का तो एक्स का, ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, फिर क्या करेंगे सर, 3 एकम 3 गुण है 3 त्रिका 9 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस, फिर इसके यहाँ पे क्या करेंगे सर, 3 त्रिका पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है, पहले गुना लिख लेते हैं, फिर एक स्क्वायर तो एक होता है, तो डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते हम लोग, 3 त्रिका 9, 9/2x 9/2x। ठीक है, 9/2x, क्योंकि एक्स का स्क्वायर नहीं करना है, यहाँ पे एक का स्क्वायर करना है, इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा। फिर क्या करेंगे सर, एक, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। तो देखिए अब क्या करेंगे, आगे बनाएंगे, तो 27 8 एक्स क्यूब प्लस 9 6 कितना होता है, 9 3 27, 27/4 एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 9/2 एक्स फिर प्लस 1। ठीक है, तो इसका आंसर जो फाइनली यही हुआ। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे जो आपको 3 नंबर भी क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बताते हैं, आगे जो 4 नंबर है, क्या है सर 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर बहुत ही शानदार है और ये बिल्कुल ये सेकंड ऑपोजिट है इसका। ठीक है, इसका ऑपोजिट है, यानी एक्स क्यू माइनस सॉरी 2/3 का वाई का होल क्यूब। ठीक है, होल क्यूब इसका निकालना है, ये भी फ्रैक्शन में है लेकिन ये क्या है, माइनस में, सब्ट्रैक्ट में है, तो इसमें लगेगा ये वाला फार्मूला, सेकंड फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे सर, ए का क्यूब करेंगे, तो एक्स का क्यूब। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस 3a² बी, तो 3 तो फार्मूला से आया सर, ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, फिर सर एक बार ध्यान से दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए बी है, तो बी कितना है सर 2/3y, फिर यहाँ पे क्या है सर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, क्यों प्लस लिखेंगे, तो 3 गुने ए का वैल्यू कितना है एक्स और गुना बी का स्क्वायर कितना है सर, तो 2/3 वाई का स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे और बी का क्यूब लिखेंगे, तो 2/3 वाई क्यूब। ठीक है, आप समझिए, एक्स का तो एक्स का क्यूब हो गया, माइनस तो माइनस, यहाँ पे क्या हुआ कि 3 को जब एक्स से गुना करेंगे तो 3x। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x, उसको गुना करेंगे इसमें, तो देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको इससे काट लेते हैं, कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा कि एक्स का स्क्वायर और 2y। ठीक है, 2y, तो इसका क्या हो जाएगा सर, तो 2x² 2x² y। ठीक है, सेम यहीं पे चीजें हो जाएगा 2x² y, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर इसको सर इसको अभी पहले कर लेते हैं एक बार, 3x गुने 2 दूना 4/3y²। ठीक है, माइनस 2 का क्यूब सर 8 और 3 का क्यूब सर 27y³। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है एक्स क्यूब माइनस 2x² वाई प्लस, अभी क्या है 3 से ही
सो यहाँ पे स्क्वायर करना भूल गए, 3 9 हो गया, ठीक है? 3 से 3 बार में कट गया। इसका आंसर बचा सर 4/3 वाई स्क्वायर एक्स, या इसको बोल सकते हैं एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है? माइनस 8/27 वाई क्यूब। तो यहाँ पे जो 4 नंबर भी हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है? तो आई होप कि यहाँ पे वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये सारे जो है क्वेश्चन नंबर जो है 6 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो आपसे आराम से उसको कर पाइएगा, ठीक है? तो यहाँ पे अगर वीडियो शानदार है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगले जो है पार्ट हम लोग को 7 में बात करेंगे। अगले हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 बात करेंगे, तो कि इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।